हमारी अनुपमा अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। जी हाँ, आखिरकार अनुपमा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ेंगी। अनुपमा बेहद परेशान है कि वह इस कमरे से कैसे बाहर निकले, लेकिन कोई रास्ता उन्हें दिखाई नहीं देता। तभी वह सोचती हैं, यहाँ से बाहर तो जाना ही होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। मैं अपनी डांस रानी का विश्वास नहीं तोड़ सकती। मुझे हर हाल में डांस करना होगा। अनुपमा उपाय सोचती हैं और कमरे में आग जला लेती है। उन्हें लगता है कि अगर आग को उस गोले तक पहुंचा दूंगी तो सायरन बज जाएगा और लोग मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन कितनी भी कोशिश करें, आग उस गोले तक नहीं पहुंचती। अनुपमा बार बार प्रयास करती हैं पर सफल नहीं हो पाती। उधर ख्याति और मोटी बात चिंता जताती है, कहीं राही के दिल में माँ का प्यार न जाग जाए, वरना वह अनु के सामने हार जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो उसका ससुराल का जीना मुश्किल कर देंगे। गौतम अपनी चाल पर खुश है। वह मान रहा है कि अनुपमा कमरे में बंद होकर बाहर नहीं निकल पाएंगी और राही ही जीत जाएगी। परितोष भी अंदर ही अंदर बेहद खुश है। किंजल उससे पूछती है, तुम इतने खुश क्यों हो? तो वह टाल देता है कि उसे सिर्फ कंपटीशन को लेकर उत्सुकता है, जबकि हकीकत यह है कि उसने पूरे पैसे राही की टीम पर दांव पर लगाए हैं। इधर कोच अनुपमा को लेने जाता है और देखता है कि वह कहीं गायब है। प्रेम और देविका को बहुत चिंता होती है। देविका गुस्से में कहती है, आपको शोखी पड़ी है, हमें अनुपमा जी की जान की फिक्र है। प्रेम भी कोच पर भड़क उठता है, हमारी अनुमा मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। कोच बेचैन हो उठता है, अगर अनुपमा नहीं मिली तो पूरे शो की टीआरपी डूब जाएगी। इस बीच स्टेज पर जज घोषणा करते हैं कि दोनों टीमों को बुलाया जाएगा। राही तुरंत स्टेज पर पहुंच जाती है, लेकिन जब बार बार नाम पुकारने के बाद भी अनुपमा नहीं आती, तो सब चौंक जाते हैं। लोग बातें बनाने लगते हैं, अनु बूढ़ी हो गई है, बेटी के सामने टिक नहीं पाएगी, इसलिए भाग गई। तो कोई कहता, अनु तो राही को चुटकियों में हरा सकती है, वह क्यों भागेगी? कमरे में धुआं भर जाता है और अनुपमा का दम घुटने लगता है। वह आखिरी कोशिश में आग लगाती है। तभी पराग कोठारी देखते हैं कि नीचे से धुआं उठ रहा है और वे दौड़कर अनुपमा को बचा लाते हैं। सबके सामने अनुपमा अस्त व्यस्त हालत में बाहर आती है। परितोष का चेहरा उतर जाता है, मैंने तो राही पर दांव लगाया था, अब क्या होगा? अनुपमा पराग जी का शुक्रिया अदा करती है, आपने मेरी जान बचाई। अगर आप न होते तो मैं शायद बाहर न निकल पाती। ये सुनकर मोटी बा और ख्याति दोनों नाराज हो जाती हैं। ख्याति को अपने पति का नाम सुनकर और भी बुरा लगता है कि उन्होंने ही अनुपमा को बचा लिया। अनुपमा मंच पर कहती है, मैं एक कमरे में फंस गई थी। मैंने बहुत कोशिश की निकलने की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। आज मैं सिर्फ पराग जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी जान बचाई। इसके बाद शो को 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। अनुपमा थकी और चोटिल अवस्था में मेकअप रूम में जाती है। देविका चिंता जताती है, तेरी हेल्थ ज्यादा जरूरी है, अगर तू डांस नहीं भी करेगी तो भी ठीक है। लेकिन अनुपमा दृढ़ता से कहती है, नहीं, मैं डांस करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। टीम वाले फिर से अनुपमा को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तभी ख्याति चुपके से आकर उनका असली ड्रेस बदल देती है और अंधा कर देने वाला ड्राफ्ट रख देती है। अनुपमा को धुएं से आंखों में जलन होती है और धीरे धीरे उनकी रोशनी चली जाती है। फिर भी अनुपमा मन ही मन खुद से कहती है, डांस आंखों से नहीं, आत्मा से करना होता है। और स्टेज पर पहुंचकर अंधेपन में ही डांस शुरू करती है। ख्याति की खुशी के बावजूद अनुपमा आत्मा से नृत्य कर राही को हराती है।